का स्क्वायर, अच्छा रहने दो अगले बार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये a का पावर में n का टर्म आपको दिख रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, आएगा। अच्छा अभी हमारा 2 का स्क्वायर अब हो जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये कट जाएगा, नीचे क्या बचा 3 इंटू एक्स लॉग 3, ये बचा। चलो थोड़ा सा और आसान करता हूं मैं इस 2 को यहाँ ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, बिल्लू का पावर में डिल्लू है, मुस्कान थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 लॉग 3x हो गया। इधर देखो यहाँ पे 8 हमारे पास है, इधर क्या है 2 log 3x, ये और ये सेम है, मैं इसको उधर भेज दूँ, बोलो कोई डाउट है क्या। अब इसको मैं उधर भेज दूँ तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये 3 है, ये कितना टाइम है सिंगल है, तो 3 में सिंगल जाएगा कितना बचेगा, डबल बचेगा, ठीक है। ये 2 से ये 4 काट दूं मैं, तो ये कट गया, ठीक है। ये 2 का पावर में है, अगर मैं इसको भी 2 के पावर में लिखता हूं तो अलजेब्रा हमने पढ़ा है, अगर क्या बेस सेम है तो पावर क्या होता है सेम आता है, तो इसको लिख दूं 2 इक्वल टू log 3x, डंडा मारते ही नौकर कहाँ चल जाता है, मालिक बदल लेता है, x आ गया, यही आंसर है 9। आया समझ में, कल का मेहनत आपने बर्बाद कर दिया, इतना धीरे धीरे चलोगे तो सिलेबस कम कंप्लीट होगा, है 11 का सिलेबस कंप्लीट होगा अगले साल अगस्त में, 12 का फिर अप्रैल में, तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट दोगे आप लोग, जनवरी वाला नहीं दोगे क्या 2022 वाला, ठीक है। ये लगा के लॉगरिथम में मैं यहाँ तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, सोच लो, 2 बार तो ये पढ़ा है अंकित और गुनेश, अरे हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, एक क्वेश्चन ऐसा और दूं, कर लोगे, फाइव क्या हो गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन से समझ में आया, चल समझाता हूँ। तो लास्ट क्लास हमने एक नया चीज देखा था, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या था, समेशन। तो यहाँ पे आप जो पाई देखते हो ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू हम क्या डालते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से 4 की बात हो रही है, फिर डालेंगे 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी टर्म रहेगा अंदर में वो सारा का सारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू में। जब हम सिग्मा की बात करते थे उस केस में क्या होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू में क्या होता था, ऐड होता जाता था। अगर यहाँ पे सिग्मा रहता तो हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा इसको लिख लो इधर पहले, अगर यहाँ पे सिग्मा रहता तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पहले 2 का स्क्वायर डाल रहे थे, फिर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये डाल रहे थे, वो इसका आंसर होता था।
ठीक है, तो सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है? सिग्मा प्लस होता है स से सिग्मा, स से समेशन प्लस होता है, प से पाई, प से प्रोडक्ट। आई बात समझ में? चलो दोनों लिख लो। आईआईटी में ये दोनों चीज बहुत ज्यादा यूज होता है। 2020 के पेपर में देखोगे लिमिट में आ गया है तो किस किस में आ गया है। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लोगे? करो सब। करेक्ट करते जाओ। लॉग आर है, आर जगह पहले क्या रखेंगे? 2। इधर क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 इनटू लॉग 3 4 लॉग 4 5 ऐसे से कहां तक जाएगा? लॉग 1022 से लेकर 1023 तक। सर 24 से लेकर 23 तक। नीचे 23 ऊपर 24। 23 24। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब ये क्वेश्चन में सोल्व किया था क्या? यस सर। किया था। मैंने बोला था अगर 2 या 2 से अधिक लोग प्रोडक्ट में तो क्या लगाएंगे? लगाओ लगाओ, देखो लगाओ। क्या है क्वेश्चन? ये क्या हो जाएगा हमारा? log 3 log 2 into log 4 log 3। सिमिलरली आगे को बढ़ेंगे log 24 एंड log 1023 किया हमने। फिर मैंने इसको इसके साथ काटा था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। बचा क्या था? log 10 24 अपन log 2 बताया था ना। फिर इसको सेम में लेके आते हैं तो log 2 को पावर में 10 to 4। अब कोशिश करते हैं ये मैच करवाने की। तो कितने टाइम होता है ये? 10 टाइम होता है। ये जब ये दोनों सेम होता है तो आंसर क्या होता है? ये 1 होता है लेकिन ऊपर 10 है ना, तो 10 into 1 10 हो जाएगा। बताया था ना। फिर एक क्वेश्चन बनाओ जब ये कर लिया तो यहाँ पे पी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? पी आ गया। क्वेश्चन सही कर गया। ये क्वेश्चन आता है, छोड़ दो। समेशन करवाया था ना ऐसा सेम क्वेश्चन इस टाइप का। वहां पे p की वैल्यू गिवन थी, क्या थी? 1 2 इस तरह कुछ था, याद है? तो कॉपी पलटो, इतना ज्यादा सब लोगों को तेज नहीं है। कॉपी पलटो, कॉपी में लिखा है क्वेश्चन इस टाइप का। लिखा है देखो, p = 1 * 2 * 3 * 4 लिखा है देखो। अब यहाँ पे समेशन था, समेशन वाला एक ही क्वेश्चन करवाया था ना। नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में है। अच्छा, तो ट्रिगोनोमेट्री में करवाया था, तो बोले थे ज्यादा उसमें तेज नहीं है। तो ये वाला समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन कल कराऊंगा। क्वेश्चन नहीं लिखा है पूरा मैंने, ठीक है? ये क्वेश्चन कल कराऊंगा। अब इसके अलग क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? अगले संडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा लॉग का। कोशिश करूंगा खत्म कर देने के लिए। अगर लॉग यहाँ कांस्टेंट रहा और यहाँ क्या रहा? कांस्टेंट रहा। अगर बेस कांस्टेंट रहा और डिग्री भी क्या रहा? कांस्टेंट रहा, तो आप कोशिश करो इन दोनों को मैच करने की, ठीक है? जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि लॉग यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 2 था,
√2 था और यहाँ पे 2√2 था, ऐसा कुछ याद है, ऐसा कुछ था। तो हमने क्या किया था, इन दोनों को मैच करवाया था। इसको भी लिख के क्या लिखा था, इसको 3√2 का स्क्वायर लिख के, ये भी हो गया था 2√2, ये 3√2 हो गया, 3√2 हो गया, फिर 1/2 बाहर चला गया था। तो जब भी यहाँ पे कांस्टेंट रहे, यहाँ भी कांस्टेंट रहे, तो कोशिश करो दोनों को मैच कराने की, ठीक है। ये ए में एग्जाम्पल इसको लिखो। और जब भी गड़बड़ क्वेश्चन आता है ना, तो दोनों एक दूसरे का रिश्तेदार ही होता है, ठीक है। गड़बड़ आया मतलब रिश्तेदार है, इसीलिए आप लोग ये थॉट हमेशा रखना। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा रहा लॉग कांस्टेंट कांस्टेंट अपन लॉग कांस्टेंट कांस्टेंट, तो आपको इन दोनों के बीच में फिर क्या करना है, मैच करवाना है, रिश्तेदारी दिखाना है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे गिवन है log 2 4 और यहाँ गिवन है log 4 8, अब ये गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखोगे ये 2 है और यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर में स्क्वायर, स्क्वायर लिखते ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ लिखते यहाँ कहाँ चला जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, log 4, इधर क्या लिखेंगे 8 का रूट लीजिए, ये होगा 2√2। आई बात समझ में कि जब भी लॉग रहेगा ऊपर नीचे तो दोनों लॉग का क्या सेम करवाना है हमको, बेस, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ किया है, क्या सेम करवाना है, बेस। ये बी टाइप है, वो ए टाइप, ये बी टाइप। कोई डाउट है इसमें, लास्ट स्टेप, ये दोनों का बेस सेम है ना। जब बेस सेम होता है तो लालच थ्योरम क्या करता है, ये ऊपर साइड ये नीचे साइड होता है, तो ये ऊपर साइड होगा और ये कहाँ होगा, नीचे साइड होगा, है ना। लालच थ्योरम में पढ़ा है। आगे इसको ब्रेक करोगे तो ये हाफ कहाँ जाएगा, हाफ कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये 2√2 हो जाएगा का स्क्वायर, ये 2, तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। बस ये आंसर होगा। आई बात समझ में, आगे कुछ और निकालना था, x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, एक क्वेश्चन करूं, लिखो। अभी आखिरी टाइम में चल रहा है आप लोग, से थोड़ा सा लगेगा हेवी, सारा इंटरेस्टिंग बात खत्म हो गया है। log 3 12 बटा log 36 3 माइनस log 3 4 बटा log 1083। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मैं आंसर भी बता देता हूँ, 2 है। अब आप प्रूफ कीजिए। देखो जितना आप लोग यहाँ स्पीड करोगे उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएंगे ज़्यादा। अगर आप लोग यहाँ पे स्लो हो गए तो मैं क्वेश्चन कम करते जाऊंगा। पहले जो 100-120 क्वेश्चन बताने वाला था वो 80 में निपटा दूंगा। अब मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाता हूँ। इसमें मैंने क्या बोला, इन दोनों को क्या करना है आपको,
बेस सेम करना है। कैसे करोगे? ऊपर नीचे डाल के और कोई? हाँ करो 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 30 सेकंड आपके पास है। आ रहा राहुल समझ में?